कौन साइक्लिक पॉइंट्स देखते हैं हम। कौन साइक्लिक का मीनिंग है कि सर्कल पे कोई पॉइंट, सपोज हम एक सर्कल लेते हैं और एक एलिप्स लेते हैं, तो इसको ध्यान दें, ये सर्कल है और एक एलिप्स के साथ इंटरसेक्शन करवाते हैं। ठीक है, देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और 2 पर भी कर सकता है इंटरसेक्ट। ठीक है, अब देखें ये सर्कल कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका सेंटर वही होगा जो कि एलिप्स का सेंटर है ना। सेंटर चेंजेस, इन दोनों के सेंटर अलग अलग हो सकते हैं। तो दिस ये 4 पॉइंट्स हमें मिले, ये कौन साइक्लिक पॉइंट है, एलिप्स है और ये आपका सर्कल है। तो जो भी है एनी एलिप्स और कोई भी सर्कल है, तो अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो सपोज ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको ले लेते हैं हम अल्फ़ा। ठीक है, पी पॉइंट है, इसका एसेंट्रिक एंगल अल्फ़ा है, पी अल्फ़ा होगा। क्यू इसको ले लेते हैं, क्यू बीटा, पी क्यू। आर ले लेते हैं, आर गामा और एस डेल्टा, दिस 4 पॉइंट्स। तो ये पॉइंट को हम कौन साइक्लिक पॉइंट कहेंगे और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा। इनका जो सम आएगा, ये एसेंट्रिक एंगल है, पर्टिकुलर पॉइंट के एसेंट्रिक एंगल है पी क्यू आर और एस। तो इनका जो सम रहेगा एसेंट्रिक एंगल का, सम ऑफ एसेंट्रिक एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसका सम जो आएगा आपको पाई का इवन मल्टीपल आएगा इसमें, मीन्स इसका सम आएगा 2 पाई एन। ओके, एन वेर एन इज इंटीजर, तो ये ध्यान रखें आपको, इनका जो सम आएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, अभी हमने कौन साइक्लिक पॉइंट और उस पर थ्योरम किया था कि सम ऑफ ऑल एसेंट्रिक एंगल इज द इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, इसी पे बेस्ट प्रॉब्लम है जिसको कोरोलरी फर्स्ट हमने किया। प्रूव दैट द कॉमन कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एंड एन इलिप्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ द इलिप्स। चलो चेक करते हैं इसमें। ये सर्कल लिया हमने और ये एलिप्स ले लिया हमने। ठीक है, ये सिमेट्रिक साइड नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, ये एलिप्स लिया हमने। तो पी क्यू आर एस, ये 4 कौन साइक्लिक पॉइंट्स हैं हमारे पास। ओके, अब हमें क्या करना है कि ये जो कॉर्ड पी क्यू बनेगा, ये पॉइंट पी और क्यू नोन है। पॉइंट पी कैसे नोन है, अल्फ़ा एसेंट्रिक एंगल है, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट ए कॉस अल्फ़ा कॉमा बी साइन अल्फ़ा होगा, सेम इज बीटा, ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा। तो 2 पॉइंट फॉर्म से कॉर्ड पी क्यू हम फाइंड कर सकते हैं, कॉर्ड पी क्यू फाइंड कर सकते हैं। सेम आर और एस, ये कॉर्ड भी नॉन है। अगर ये कॉर्ड फाइंड कर लिया तो इसका स्लोप फाइंड करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। इसको देखें तो या तो आप कॉर्ड 2 पॉइंट फॉर्म से फाइंड करें या फिर इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसको देख लें आप, वो लर्न कर लें आप। तो इसकी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होगी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू एक्स अपॉन ए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई अपॉन बी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। क्लियर है? इसको लर्न करना आसान है इसे।
आप देखें फर्स्ट उसमें ही आप इसमें अल्फ़ा और बीटा एसेंट्रिक एंगल है तो इक्वेशन ऑफ कॉट इस तरह से आपको मिल जाएगी। अगर ये लर्न नहीं होता तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें देखें पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू देख लेते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू देखो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको देखते हैं, चेक कर लेते हैं और स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ पी क्यू हो जाएगा, ये फ्री करते हैं, इसको इसके साथ में डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास माइनस बी अपॉन ए कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा बाई। एक बार और देख लें, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लेके जाते हैं, इसको इस साइड में लेके जाते हैं और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 से डिवाइड करते हैं और b से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस भी हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए कॉट अल्फ़ा बीटा। ओके, इसका स्लोप आ जाता है। ठीक है, अगर चेक करना चाहें तो सेम स्लोप ऑफ आर एस भी निकल सकता है। इसमें आप चाहें तो स्लोप ऑफ आर एस भी हम निकाल सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए और यहाँ पर गामा और डेल्टा आ जाएगा, बाद में लिख देंगे आप, इसमें चेक कर लें। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है वो देख लें। प्रॉपर्टी है अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2n पाई। ओके, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 2n पाई। ओके, प्रॉपर्टी हाफ के टर्म में इसको लिख दें, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 करें इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे n पाई माइनस गामा प्लस डेल्टा बाई 2 आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देख लें। ओके, इसका मतलब है स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू में माइनस बी अपॉन ए कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे एन पाई माइनस गामा प्लस डेल्टा बाई 2, इससे रिप्लेस कर देते हैं। देखिए थोड़ा तो सब पेज लेता हूँ। देखिए क्या मिल रहा हमें, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या मिल रहा, कॉट इसको n की जगह 1 अगर इसको देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ध्यान से देखें, हमें मिल जाता है इसमें आगे गेट माइनस बी अपॉन ए और कॉट माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन कॉट गामा प्लस अल्फ़ा बाई 2 दैट इज इक्वल टू पी ए कॉट गामा प्लस डेल्टा बाई 2, राइट। अगर इसमें माइनस साइन लगाते थे, माइनस बाहर रखते हैं तो ये आ जाता है स्लोप ऑफ आर एस। ठीक है, इससे क्या प्रूव होता है, द कॉर्ड पी क्यू एंड आर एस, the chord PQ and RS are equally inclined, are equally
equally inclined to the axis of axis x या फिर axis of ellipse. Okay.